हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे साल 2022 में पड़ने वाली ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसका नाम निर्जला और भीमसेनी एकादशी है। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, द्वादशी तिथि और एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब खोला जाएगा, कौन से शुभ मुहूर्त में क्या चीज़ें ग्रहण कर आप व्रत खोल सकते हैं, इन सब बातों के साथ साथ आप जानेंगे व्रत की कथा के बारे में भी। साल 2022 में 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार दोनों ही तिथियों को इस बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन अगर उदया तिथि की बात करें तो 11 जून शनिवार का दिन उत्तम रहेगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:25 से और समाप्त होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:45 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार को सुबह 5:46 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 जून रविवार की सुबह 3:23 पर। 10 जून को इस बार दशमी तिथि युक्त एकादशी है, जिसका व्रत रखने से पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो लोग 10 जून को व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण कर सकेंगे 11 जून शनिवार की दोपहर 1:44 से लेकर 4:32 के अंदर। साथ साथ ये भी जानते चलिए कि क्यों 11 जून को दोपहर के समय व्रत खोलने का मुहूर्त रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहने वाला है। हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में एकादशी का व्रत रखने के बाद भी हरिवासर के समय ही अपना उपवास तोड़ते हैं, जिसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, जिस व्रत को भगवान श्री हरि भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो द्वादशी तिथि जब प्रारंभ हुई होती है तो उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ऐसे में जो लोग इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखना चाहते हैं, उन्हें व्रत का पालन करने में इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है। व्रत की अवधि बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आप इस दिन व्रत ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 11 जून को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जो कि 11 जून को रखकर 12 जून रविवार के दिन सुबह के समय खोला जाएगा। जो लोग 11 जून को व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पालन करना होगा 12 जून रविवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:10 के बीच में। साथ ही इस दिन रवि प्रदोष व्रत भी है, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत केवल रविवार को ही रखा जाएगा। सोमवार के दिन कोई भी प्रदोष व्रत नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रदोष व्रत की कंप्लीट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जानते हैं कि निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए। इसके लिए जिस प्रकार से आप हर बार एकादशी व्रत में दशमी तिथि से नियमों का पालन करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। पूजा के लिए भगवान को भोग में लगाए जाने वाले तुलसी दल दशमी तिथि को सूर्यास्त होने से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। अगर तुलसी दल सूख गए हों, कई बार तुलसी जी का पौधा सूख जाता है, आपके घर पर तुलसी जी नहीं है, तो आप आसपास कहीं से भी साफ जगह से, जिन्होंने अपने घर में तुलसी जी लगाई हो, वहाँ से भी तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। या फिर अपने आप गिरे हुए तुलसी दल भी आप भगवान को पूजा में अर्पित कर सकते हैं, अगर आप दशमी तिथि के दिन तुलसी दल तोड़ना भूल गए हों। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत पहली बार रखना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि दशमी तिथि के नियमों का पालन आप जब करेंगे, यानी कि आपको जिस दिन व्रत रखना है उससे ठीक एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। ऐसा ना हो कि 2 दिन एकादशी की तिथि रहने वाली है तो आप दोनों ही दिन नियमों का पालन करें, या फिर एक दिन पहले भी आप नियमों का पालन करें। सिर्फ व्रत से आपको मतलब होना चाहिए। तो दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न तो ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन दशमी तिथि के रात 12 बजे तक आप खूब ढेर सारी मात्रा में जल ले सकते हैं, लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, फलों का रस या नींबू पानी वगैरह आप ले सकते हैं, ताकि अगर आप अगले दिन निर्जल रहकर इस व्रत को रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो।
क्योंकि इस व्रत में भगवान खुद भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि इतनी कठिन धूप में, इतनी कठिन गर्मी में जब हम पूरे दिन 24 घंटे तक निर्जल रहकर इस व्रत को रखते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि हमारी इच्छा शक्ति काम ना करे, हो सकता है हमें कोई दिक्कत होने लगे। तो आप अपने मन को संयम में रखते हुए इस व्रत को रखें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसे में कभी भी भूले से भी आपको निर्जल रहकर इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दें। साफ पीले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले एक चौकी पर आपको साफ पीला वस्त्र बिछाना चाहिए और उसके बाद कलश की स्थापना भी आपको आज के दिन करनी है। चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश को विराजमान करिए, फिर भगवान श्रीहरि और माँ लक्ष्मी जी को। शालिग्राम भगवान अगर आपके पास हैं या लड्डू गोपाल जी आपके पास हैं या भगवान कृष्ण, तो आप उनकी पूजा भी आज एकादशी के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दीपक जलाने से भी पहले अपने हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान के सामने बैठकर आंखें बंद कर ध्यानपूर्वक प्रणाम करना है। फिर हाथ में जल या पीला फूल लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना है कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ निर्जल रहकर रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को रखने में मुझे कोई बाधा ना आए। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। मैं पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए निर्जल इस व्रत को रख सकूं। हे विष्णु भगवान, ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्पित जल को आप भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी से बाकी सभी एकादशियों का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, तो उन्हें इस समय संकल्प लेते समय व्रतों की संख्या का आपको संकल्प भी लेना है कि कितनी संख्या में आप एकादशी का उपवास करेंगे। और फिर ये संकल्प भी लेना है कि जब आपके व्रतों की संख्या पूर्ण हो जाएगी तो आप नियत समय पर व्रत का उद्यापन भी करेंगे। जो लोग निर्जला एकादशी का उद्यापन करना चाहते हो, तो उन्हें सुबह के समय हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने के साथ ही उद्यापन करने का भी संकल्प लेना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि को हवन आदि कराकर आपको उद्यापन कर देना चाहिए। तो इस तरह से आप संकल्प लें। फिर धूप दीपक जलाएं। सबसे पहले भगवान विष्णु को आप चंदन का तिलक लगाएं। उनसे पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। श्री भगवान को आप पीले फूल, पीले फल अर्पित करें, चरणामृत, पंचामृत अर्पित करें और इसके साथ ही आप भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान के सबसे आसान, सबसे सरल मंत्र हैं। अगर विश्वास रखकर भक्ति भाव के साथ इन मंत्रों का यथासंभव जाप कर लिया जाए तो वो व्रत आपका पूर्ण होता है। ऐसे किए गए मंत्रों का जाप भी जरूर सफल होता है। मंत्रों का जाप करते समय अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो एक माला जाप आप तुलसी जी का कर सकते हैं, या फिर हाथ में पीला या कोई सा भी फूल रखकर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय आप मंत्रों का जाप करें, फिर व्रत की कथा पढ़े सुने। संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के साथ ही आप भगवान को भोग जरूर लगाएं। भगवान को भोग में लगाने के लिए आपके पास चाहे कुछ भी ना हो, आप अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास के साथ केवल तुलसी दल और सादा जल ही भगवान को अगर अर्पित कर देंगे तो भगवान उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। भगवान ऐसे व्रत को या ऐसे 56 भोग को स्वीकार नहीं करते हैं जिनमें कोई भी विश्वास, कोई भी भक्ति ना हो। तो भगवान आपकी भक्ति पहले देखते हैं, पहले भाव देखते हैं, उसके बाद आपकी द्वारा जो अर्पित की गई है सामग्री उसे देखते हैं। इस तरह से आप सुबह की पूजा करें, सबसे अंत में आरती करें और क्षमा याचना करें। भगवान को भोग लगाते समय मौसमी फलों का भोग, चाहे आम, खरबूजा, तरबूज, ये सब चीज़ें हैं, आप उनका भोग लगा सकते हैं। जो भोग आप फलों का लगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान को अर्पित किए गए तुलसी दल और फलों का सेवन आपको अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत पालन करते समय करना है। इसलिए एक हिस्सा आप इन प्रसाद का अपने लिए जरूर रखें, बाकी को आप शाम की पूजा करने के बाद अपने परिवार के लोगों में बांट सकते हैं। इस तरह से आप सुबह की पूजा संपन्न करें। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश में वास करने वाले सभी ग्रहों की, सभी नवग्रहों की पूजा करें, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें और उसके साथ ही पूजा करने के बाद कलश की बात, यहाँ पर मैं मिट्टी के घड़े की बात कर रही हूँ। मिट्टी के घड़े का अगर आप दान कर सकते हो तो आप कलश की स्थापना करें, या जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करेंगे उन्हें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए, जिस तरह से आप नवरात्रि में करते हैं। उसके बाद द्वादशी तिथि को पूजा करके कलश का विसर्जन किया जाता है। आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं। उद्यापन करते समय याद रखिएगा, आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की, चाहे तो सोने की, चांदी की या मिट्टी की, जैसी आपकी सामर्थ्य हो
वैसी मूर्ति का दान भी द्वादशी को करना होता है, तो पहले से ही आप मूर्ति जरूर ला कर रख लें। अब आपको दिन भर भगवान का ध्यान रखते हुए अपना व्रत रखना है। जितना हो सके भगवान के मंत्रों का मानसिक जाप करें। इस दिन ज़्यादा बोलने से बचें। हो सके तो मौन रहकर इस व्रत को रखें। ज़्यादा बोलने से हो सकता है आपका गला, आपका मुंह सूखे, आपको प्यास सताए। तो ऐसे में अगर दिन में प्यास ज़्यादा लगे तो आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन पानी आपके मुँह के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रख रहे हैं तो शाम को भगवान की एक बार फिर से पूजा करने के बाद आप आचमन के जितना जल अपनी दाहिनी हथेली में लेकर पानी पी सकते हैं। उससे व्रत आपका नहीं टूटेगा। शाम की पूजा करें। शाम की पूजा करने के बाद एक बार फिर से भगवान को भोग लगाएं। फलों का, तुलसी दल का भोग आप लगाएं। उसके बाद रात में हो सके तो जागरण करें, नहीं तो आप रात के 12 बजे तक या जब तक आप जाग सकते हो तब तक जागकर भगवान के भजन कीर्तन या कोई भी पुराणों की कथा आप पढ़ सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत की जो पूजा विधि है वो संपन्न करनी है, व्रत का पारण करना है। उससे पहले आप सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर दें। निर्जला एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन आपको भरपूर मात्रा में जल का दान करना है। जल का दान आप प्यासे लोगों को पानी पिलाकर शरबत के रूप में भी करा सकते हैं या आसपास छबीले लगवा सकते हैं। कहीं पर आप वाटर कूलर का दान कर सकते हैं, मिट्टी के घड़े का दान कर सकते हैं। इस प्रकार आपको दान करना जरूरी होता है। तो द्वादशी तिथि के दिन आप एक बार फिर से भगवान की पूजा करें और दान में दी जाने वाली सामग्री, चाहे अन्न हो, वस्त्र हो, दक्षिणा हो, जूते चप्पल छतरी हो, उन सभी को अपने पास में रखें और उसके बाद अपने माथे से लगाकर ही इसको दान में किसी योग्य व्यक्ति को या मंदिर में देना चाहिए। इस प्रकार से द्वादशी तिथि को आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। अगर आपका कोई और व्रत भी इस दिन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि एक वीडियो में मैं आपको इस बारे में भी बता सकूं। क्योंकि अगर आप 11 जून को व्रत रखेंगे तो 12 जून रविवार को व्रत का पारण आपको कैसे करना है ताकि आप प्रदोष व्रत भी रख सकें, तो इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊँगी। आइए अब सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, अब सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जल एकादशी की कथा भी सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदा ऐसा ही करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा, सो कृपा पूर्वक मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए मुनिवर कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। व्यास जी की बात सुनकर भीम ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो सुनिए। यदि दिन में एक बार भोजन ना मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं इस स्थिति में कैसे उपवास करूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि का वास है और बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। मुनिवर, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वह निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी समझकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला बहुत सरल उपाय जो कि पुराणों में भी लिखा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे कभी नरक को नहीं जाते। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे बताइए। तो व्यास जी फिर बोले, हे भीमसेन, वृष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्नपूर्वक करना उचित होगा। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित, केवल एक घूंट जल से आचमन करें, अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है।
एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें और ना भोजन करें तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित खुद भी भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशी आती है उन सब का फल निस्संदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु स्वयं मुझसे ये कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के तीर्थों और सभी प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है वह सब इस एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ भीमसेन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन ना करे। हे वृकोदर, इस एक व्रत से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन धान्य और आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निस्संदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकर स्वर्गलोक को लेकर जाते हैं। तब इस प्रकार वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जलपान निषेध होता है, फिर भी इस व्रत में फलाहार करने के बाद दूध पिया जा सकता है। जो लोग इस दिन निर्जल व्रत नहीं रख सकते, ये नियम केवल उन लोगों के लिए है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश या सुराही और दक्षिणा देने का विधान है। सभी लोग मिट्टी के घड़े का या सुराहियों का, पंखों का, अनाज का दान तो करते ही हैं, साथ ही इस दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं और लोगों को पानी भी पिलाकर पुण्य कमाते हैं। ये थी निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।